हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी होप आप सब बढ़िया होगे। तो वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सीधे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम लेते हुए। संयुक्त भारत में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पी हरीश को। ठीक है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। वह किससे से जुड़े थे? साइंस से। परिवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। किसे हाल ही में देश का अगला सचिव नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन को। और तीसरे वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत करेगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मौनी मोकल। भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो 3 की गई है। और किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अवार्ड मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। ठीक है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ठीक है। इसे कहते हैं NCR ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और संदीप पेड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये इस्पात मंत्रालय। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? एस एटकिंसन को मिला है। ठीक है। गस एटकिंसन को मिला है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, मित्र शक्ति जो संयुक्त अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये श्रीलंका के बीच हुआ। भारत और श्रीलंका। किस बैंक ने दृष्टिबाधित बैंक ग्राहकों के लिए एक विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये PNB ने किया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिग क्रिकेट लीग BCL ने दीर्घकालीन प्रसारण सौदा के लिए किसके साथ समझौता किया? तो प्रसार भारती के साथ किया। ठीक है। भारत मंडपम ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को जो झंडी दिखाई वो किसने की है? वो किसने किया था? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने की थी। ठीक है। ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है जुलाई 2024 के लिए? तो चमारी अट्टापट्टू को मिला जो श्रीलंका की प्लेयर हैं। ठीक है। और EV डिलीवरी फ्लीट का विस्तार करने के लिए अमेजॉन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? ये जेंटारी के साथ किया है। भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये TB सोमनाथ को किया गया है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदकतालिका में 71वें स्थान पे था। कुल 6 मेडल मिले हैं। इसमें 1 रजत और 5 कांस्य थे। ठीक है। ये था सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सर्वाधिक मेडल भारत के लिए किस देश ने जीते हैं? तो ये USA ने जीते थे। ठीक है। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए UPI सेवा शुरू की समझौता किया है सेवा के लिए? तो ये मालदीव के साथ समझौता किया है UPI सेवा के लिए। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये रवांडा के राष्ट्रपति बन गए हैं पॉल कागामे। ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक जय मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। ओलंपिक खेलों के समापन मनु भाकर ने के साथ दूसरे ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। ये भी मैंने बताया आपको। और भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य उपस्थित किए हैं? तो कर्नाटक और केरल में स्थापित किए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता। ठीक है। ये लगातार टोक्यो में भी इन्होंने जीता था, मैं भी किनका था ब्रॉन्ज, और यहाँ पे भी जीता है। ठीक है। 2024 पेरिस। और ये 2020।
हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च की गई? 9 अगस्त को। ठीक है। और पुरुष हॉकी टीम में जो ओलंपिक पदक जीता था उस टीम के जो है कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। और इससे पहले जो टोक्यो में जो टीम जीती थी उसमें जो है मनप्रीत थे उस समय कैप्टन। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने किस भार वर्ग में आयु घोषित किया गया? तो ये 50 किलोग्राम की कैटेगरी में उनको आयु घोषित किया गया, सिर्फ 100 ग्राम के लिए। ठीक है। जो एक्स्ट्रा था उनका, उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनको। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद यूनुस। और जो शेख हसीना थी उनको जो है देश छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है। हाल ही में खबरों में रही नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये NCDC के द्वारा। NCDC। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालीन DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो ये RR स्वैन को किया गया है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो के कैलाश नाथन ने ली है। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में फ्री स्टाइल की कैटेगरी में 57 किलोग्राम में सेमीफाइनल में हो गए थे और उन्होंने इसमें जो है ब्रॉन्ज जीता था उन्होंने। हाल ही में महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार किसने संभाला है? वाइस एडमिरल अनूप कुमार ने। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो पश्चिम बंगाल के थे। भारतीय सेना ने के द्वारा लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? पर्वत प्रहार। ठीक है। RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। तो इस समय वर्तमान में 6.5 रेपो रेट दर है % की। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। और 2023 से 25 में कितने गाँवों को सर्विस पर्यटक गाँव के रूप में मान्यता दी गई है? तो 35। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल में किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो ये फिजी जिसने दिया है उनको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान। पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में जो भारत के नीरज चोपड़ा ने जो रजत पदक जीता है वो उनकी कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया था भाला उनका? तो ये था 89.34। और भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक जीता था वो कितने था? पाकिस्तान के प्लेयर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित कुल किसानों की संख्या कितनी थी? 4,11,222। ई-साच न्याय सेतु न्याय स्थिति और ई-समापन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट स्वर्ण पदक जीतने वाले मांडो डुप्लांटिस किस देश से हैं? तो ये स्वीडन से थे। ठीक है। कौन सा देश बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। आसाम में कितने करोड़ की लागत से बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन किया गया? तो 27,000 करोड़ की लागत से बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन किया गया। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वह किस चीज़ से जुड़ी थी? तो वह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? टेनिस में ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। और किसको हराया था? अल्कराज को, कार्लोस अल्कराज को हराया था। हाल ही में किस खेल के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 के अवसर पर। पर्यटन सूचकांक 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 39वां स्थान है। केंद्र सरकार ने कितनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये 8। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लॉयस किस देश के धावक हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। बताया ना मैंने अभी, नोवाक जोकोविच ने इनको हरा दिया था, तो इसलिए इनको रजत मिल गया, उनको गोल्ड मिल गया। वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में भारत का स्थान जो है 8वां है। ठीक है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द की थी? तो ये तेल अवीव के लिए। उपराज्यपाल के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थी। भारत में आने वाले युग के संग्रहालय का राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल ट्रिपल पी स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने जो कौन सा पदक जीता था? तो ये कांस्य पदक जीता था। हाल ही में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के रूप में साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया है। असम राइफल के नए महानिदेशक जो है विकास लखेरा हैं और देश का तीसरा यूनिकॉर्न जो है रैपिडो बन गया है। ठीक है, तीसरा। रोहन बोपन्ना ने जो है अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है पेरिस ओलंपिक के बाद, क्योंकि वो हार गए थे। और कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो ये भारत कर रहा था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक कुल ने कब 3 पदक जीते थे? ने 3 पदक किस खेल में जीते हैं? तो निशानेबाजी में जीते थे। ठीक है, इसमें 2 में मनु भाकर थी और 1 में जो है उनके साथी थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सरदार जी थे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जय हिंद, वंदे मातरम।